हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, साइंस के न्यूमेरिकल में आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल आपके हैं, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हम विद्युत धारा के न्यूमेरिकल को आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं Q बराबर NE और Q बराबर IT से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हमारे पूछे जा सकते हैं उनकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे फार्मूला को समझ लेते हैं और फिर इनके न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला फार्मूला लिखा है Q बराबर NE और दूसरा फार्मूला लिखा है Q बराबर IT। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि ये सब हैं क्या। तो Q को हम यहाँ पे कहते हैं आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम। अगर आप में कोई भी सवाल में कूलाम दिया है कि 5 कूलाम 10 कूलाम, तो समझ जाइए कि वो आवेश का मान दिया है और उसे Q से डिनोट करना है। और यहाँ पर I जो है वो विद्युत धारा है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। और वहीं बात करें, टी जो है हमारा समय है, इसका मात्रक सेकंड होता है। और यहाँ पर जो ई यूज हुआ है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और इसका मान हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलाम। ठीक है। तो आवेश ये भी एक प्रकार का आवेश है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया किसको क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लग रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो हमसे यही पूछा गया कि एक कूलाम जो आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो एक कूलाम, पीछे देखिए कूलाम लिखा है, तो कूलाम का अर्थ है ये हमारी क्यू की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? क्यू की वैल्यू दी है। तो क्यू की वैल्यू हम लिख लेते हैं एक कूलाम, और सी का मतलब यहाँ पे कूलाम है। और इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम यहाँ पे एन से लिखते हैं, और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता था, जो कि फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। क्यू बराबर क्या था? n इंटू ई था। और यहाँ से अगर हम n बराबर निकालेंगे तो e हमारा अपॉन में चला जाएगा, तो n बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो q अपॉन ई बनेगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे n को निकालने के लिए q की वैल्यू रखते हैं। तो q की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है, तो हम 1 रख देंगे। और e का मान मैंने आपको बताया था कि e का मान फिक्स होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपका n का मान, सॉरी e का मान जो होता है फिक्स होता है। तो e का मान आपको यही रखना है, और q का मान आपका 1 दिया है। सबसे पहले पॉइंट हटाइए यहाँ से, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और ये 2 पंचे 10 और ये 2 अट्ठे 16, तो यानी आपका आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। ठीक है। और 10 की घात -19 जो आपके नीचे हैं, इनको हम अगर ऊपर भेजेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 8 का 5 से भाग करेंगे तो भाग नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास 10 की घात 19 है, इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं। ठीक है। एक 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 × 10 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 10 की घात 18, और नीचे हमारा कितना रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है। अब ये 2 चक्कू 8 और 2 पंची 10, अब आराम से भाग हो जाएगा। ये 5 25 हो जाएगा, और 25/4, साथ में आगे 10 की घात कितनी रहेंगी? 18। अब 4 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 आएगा, और आगे हमारी कितनी रहेंगी? 10 की घात 18। ये हमारा यहाँ पे n का मान आ जाएगा, और इतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। तो जो एक कूलाम आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन में भी, बी में भी यही दिया था, लेकिन यहाँ पर -19 थी, तो ध्यान रखना है, पावर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन 2 लिखा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 15 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखा है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। तो इस प्रश्न में जो है वो n बराबर जो दिया हुआ है वो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोला गया कि चालक में प्रवाहित आवेश का मान निकालना है, मतलब आवेश मतलब हमें Q की वैल्यू बताना है। तो Q की वैल्यू बताना है, और E का मान तो आपको पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता ही होता है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें Q, N और E तीनों आ जाए। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? Q बराबर N × E होता है। इसको लगा देंगे तो हमारा आवेश निकल आएगा। N की वैल्यू हम यहाँ पे 15 रखेंगे, और E की वैल्यू पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 15 और 16 को गुणा करेंगे, तो 16 पंजे 80, 16 कम 16 8 24, और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और 10 की घात माइनस की कितनी हो जाएंगी? 19 हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो आंसर दिए हैं वो एक दशमलव के बाद दिए हैं, यहाँ पर देखिए 2 दशमलव पे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कभी अगर आपका दशमलव इस तरफ जाएगा तो ध्यान रखना है कि जो पावर होगी वो प्लस की बढ़ेगी, और हमारे पास पावर का है कि है माइनस की। तो हमने एक अंक इधर खिसकाया है, तो इसका मतलब एक पावर प्लस की निकल के आ जाएगी, और एक पावर प्लस की आएगी, और यहाँ पर माइनस की कितनी पावर है? 19 है, तो 19 से एक घट जाएगी, और कितनी बचेंगी? 18 बचेंगी।
तो यही जो हमारा होगा एक दशमलव के बाद आंसर हो जाएगा, यानी Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम यहाँ पर आंसर आ जाए। तो ध्यान रखना है, अगर आपका पॉइंट इधर जाता है तो पावर प्लस में बढ़ती हैं, अगर आपका पॉइंट इधर जाता है तो जो पावर होती है वो माइनस में इंक्रीज होती है। तो प्लस में बढ़ेगी तो एक यहाँ माइनस से घट जाएगी। ठीक है, तो 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन एम मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक चालक पर 9.6 × 10⁻19 कूलाम का धन आवेश है। तो ये आवेश दिया हुआ है, तो आवेश मतलब Q की वैल्यू दी है 9.6 इंटू 10⁻19 कूलाम दिया हुआ है। फिर पूछा गया कि चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हमें n का मान ही यहाँ पे ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n बराबर क्या होता है Q/E, और यहाँ पे Q की वैल्यू 9.6 × 10⁻19 रखेंगे और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 रखेंगे। तो -19 यहाँ से कट जाएंगे और दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 16 एकम 16 होता है और 16 छक्का 96। तो यहाँ से देखेंगे तो n बराबर जो आंसर निकल के आया है वो 6 निकल के आ गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 5 एम्पियर की धारा, तो जहाँ पर देखिए एम्पियर दिया है और धारा दी है, तो ये आपका विद्युत धारा का मान है और विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं। तो I का मान जो हो जाएगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा। फिर बोला गया 10 मिनट, तो ये 10 मिनट जो हमारा है वो समय दिया है, तो T बराबर दिया हुआ है हमारा 10 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर टाइम हमारा जो हो जाएगा वो एक प्रकार से 600 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश को ज्ञात करना है। विद्युत आवेश मतलब हमें Q निकालना है। तो इस बार हमारा फार्मूला चेंज होगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और E की बात नहीं हो रही, यहाँ पर I और T की बात हो रही। तो इससे जो हमारा आवेश का फार्मूला होता है वो Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे आवेश को निकालेंगे। तो I की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, T की वैल्यू हमारी 600 हो जाएगी, और 600 का 5 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा 3000 कूलाम का आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 3000 कूलाम हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। इसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, वो भी देखिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में लिखा है कि एक चालक से प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर, तो धारा मतलब I की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, और उसके बाद बोला गया है आवेश, आवेश को हम Q से लिखते हैं, तो Q बराबर हमारा 300 कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर पूछा गया धारा चालक से कितने समय तक प्रवाहित होगी, यानी इस बार हमें समय बताना है, समय की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो फॉर्मूला आपको पता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है, और यहाँ से T बराबर निकालेंगे तो I अपॉन में चला जाएगा। तो यानी T बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Q का अपॉन में I। ठीक है, अब Q की वैल्यू हम यहाँ पे 300 रखेंगे, I की वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 के 30। तो यहाँ पे देखिए टाइम बराबर जो आ जा रहा है वो हमारा 600 सेकंड निकल के आ जा रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 600 सेकंड। अगर आपसे मिनट में पूछेंगे तो आपको क्या करना है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 600 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 मिनट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जो भी आंसर पूछा जाए आपको वही लगाना है। तो हमसे सेकंड में पूछा गया तो हमारा 600 सेकंड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक वैद्युत चालक में 5 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर का मतलब है ये I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, और 1 मिनट का मतलब है कि टाइम हमारा दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में जो हमारा होता है वो 60 सेकंड होता है, तो इसको हम 60 सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमें n निकालना है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमें I और T दिया है, तो I और T से हमारा Q बराबर IT होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पे n। तो अब आपको हमने दो फॉर्मूले बताए थे Q के, तो एक बताया था Q बराबर NE बताया था, और दूसरा एक Q बराबर हमने बताया था आपको IT। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q बराबर NE और Q बराबर IT दो फॉर्मूले बनाए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू जो NE है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस जगह पे अगर हम क्या करेंगे, NE रख देंगे, और बराबर में हमारा क्या है यहाँ पे IT है। तो यहाँ से देखिए n बराबर जो बन के आएगा वो IT अपॉन E बन के आएगा। तो ध्यान रखना है, एक फार्मूला आपका ये भी काम आएगा जब आवेश की बात ना हो, इलेक्ट्रॉन धारा सबकी बात हो, तो NE बराबर IT याद रखिए। इनमें से 3 चीज़ें आपको पता होंगी, एक चीज़ नहीं पता होगी, वो आप यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है, तो n बराबर क्या बन जाएगा, IT अपॉन E। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, n बराबर IT अपॉन E। तो I की वैल्यू 5 रखेंगे, T की वैल्यू 60 रखेंगे, और E की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बढ़ जाएगा, और इसको काटते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 2 से काटेंगे
तो ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम गुणा करा देते हैं तो 15 × 5 = 75 ऊपर हो जाएगा, 15 दूना 30 और ये 7 37 हो जाएगा और बटे में हमारा 2 माइनस की 19 पावर ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की 19 हो जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 आएगा, 2 8 16 आएगा, 2 7 14 यानी 187.5 × 10⁻19 हमारे यहाँ पे आया है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कोई ऐसा है जिसमें 187, तो यहाँ पे 187 वाले 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे दशमलव हमारा एक अंक के बाद लगा है। तो हम क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि दशमलव अगर इधर जाएगा तो पावर प्लस में बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है तो 1-2 अंक बाद हम यहाँ पे खिसकाएंगे तो 1.875 बन गया और 2 पावर प्लस की हमारी बढ़ेंगी और यहाँ पर ऑलरेडी 19 पावर प्लस की हैं तो 19 ये और ये 2 बार जो बढ़ेंगी हमारी क्या हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी। तो n का मान जो होगा 1.875 × 10⁻21 हो जाएगा और ये आंसर जो हमारा है वो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ध्यान रखना है 1.875 × 10⁻21 आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो इसके साथ हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचता है, इसको भी देख लेते हैं और ये आपका जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और का कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल में दिया है एक वैद्युत चालक में प्रति सेकंड का मतलब होता है हर एक सेकंड में, तो t बराबर जो हमारा है वो 1 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया कि गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं और वो 1 × 10⁻19 दिया है। चालक में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है। तो देखिए q बराबर IT भी नहीं बन रहा है, q बराबर NE भी नहीं बनेगा, यानी दोनों हमारे बनेंगे, q बराबर हमारा NE भी बनेगा और q बराबर हमारा IT भी बनेगा। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यानी IT को हम बराबर कर देंगे NE के और इस बार हमें I निकालना है तो NE अपॉन क्या हो जाएगा, T अपन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम N की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू है 1 × 10⁻19 है और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है और टाइम तो हमारा 1 है तो 1 से कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए 10⁻19 और 10⁻19 जब जोड़ेंगे तो वो कट जाएंगी तो हमारा देखेंगे तो 1.6 ही बचेगा। तो धारा का मान जो होगा वो 1.6 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे 1.6 एम्पियर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे विद्युत धारा का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इन 2 फॉर्मूले पे बात करी है। इसके के आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा में ही नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा उस पर हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।